स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी पाई चार्ट। अब तक हमने जो है किसी भी डाटा को मतलब डाटा हैंडलिंग के अंदर हमने डाटा को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हमने पढ़े हैं। वन इज़ द टेबुलेशन फॉर्म एंड अदर 2 आर द ग्राफिकल फॉर्म्स। टेबुलेशन फॉर्म में हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स वी स्टडीड अबाउट द बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पाई चार्ट, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डाटा इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है ना। तो पाई चार्ट जो है बेटा, अब जैसे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ है उसे हम ग्राफ पे डिनोट करते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं। सिमिलरली पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। ओके, तो इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो डाटा है उसे हम सर्कल के अंदर बनाते हैं। एंड बेटा हमारे पास जो है पाई चार्ट के अंदर जो है स्लाइसेस होती हैं एक तरीके से, या फिर आप पार्ट्स बोल सकते हो। मीन्स हर चीज़ का जो होता है पर्टिकुलर पार्ट होता है। सपोज इफ़ वी हैव वन बास्केट, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एप्पल है, मैंगो है एंड ग्रेप्स है, 3 फ्रूट्स हैं। तो अगर एप्पल हमारे पास जो है सपोज 50% है, मैंगो 30% है, ग्रेप्स 20% है, तो हम क्या करेंगे, मतलब सर्कल का जो हाफ पार्ट है वो तो क्या है उसके अंदर एप्पल, क्योंकि 50% मीन्स हाफ ऑफ एनीथिंग है ना। तो एप्पल इतने हैं, मैंगो 30 है और जो ग्रेप्स हैं दैट इज़ 20, तो ये मैंगो हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा ग्रेप्स। तो हमने ये क्या किया है कि एक सर्कल को जो है रिप्रेजेंट किया है डाटा को एक सर्कल के अंदर, कि एप्पल्स कितने हैं, मैंगो कितनी है, ग्रेप्स कितने हैं। ओके, तो दिस इज जर्नल एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू। जनरली अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो अब हमें पता है कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है दैट इज़ 180 डिग्री, और इधर से ये एंगल भी कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल मीन्स जो हमारे पास सेंटर का जो ये फुल एंगल होता है दिस इज़ 360 डिग्री। ओके, तो आप लोग के पास जितना भी डाटा है, जैसे अभी हमने यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स लिया था, 3 डाटा था, तो आपको जो है 360 एंगल को 3 डाटाज में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द एंगल, क्योंकि हमारे पास जो ये सर्कुलर फॉर्म में पाई चार्ट बनता है दैट इज़ ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे 360 डिग्री इसको हम एंगल्स की फॉर्म में ही डिवाइड करेंगे कि इतना एंगल है, 40 है, 30 है, 60 है, वट एवर इट बी। ओके, सो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाती हूँ कि हाउ टू फाइंड दी या हाउ टू ड्रॉ दी पाई चार्ट यूजिंग एनी टेबल। ठीक है, सपोज बेटा हमें जो है कोई रोहन है, उसने जो है ग्रॉसरी स्टोर में वो गया और उसने वहाँ से जो है टोटल 720 रुपीज़ की जो है ग्रॉसरी परचेज़ की है। ठीक है, 720 रुपये की। सो इन दिस 720 रुपीज़ उसने जो है, सपोज़ आप कुछ भी सामान ले सकते हो, हमने सपोज़ कर लिया उसने केचप लिया है 120 रुपीज़ का। ओके, मैगी ली है 60 रुपीज़ की, शुगर है दैट इज़ ऑफ 30, एग्स हैं और 40 एंड कैंडीज़ हैं सपोज दैट इज़ ऑफ 110 एंड राइस ली है ऑफ ₹60 एंड चॉकलेट्स ओके दैट इज़ ऑफ 300। तो ये टोटल जो हमारे पास रुपीज़ हैं दिस इज इक्वल्स टू 720 रुपीज़। ठीक है, नाउ अब ये जो हमें दिया हुआ है 120, 60, 30, इट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सर्कल। वाई? बिकॉज दिस इज इन रुपीज़, वी हैव टू कन्वर्ट दिस रुपीज़ इन टर्म ऑफ एंगल्स। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला इज एंगल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है कि जो एंगल ऑफ कंपोनेंट, मतलब केचप है दैट इज़ वन कंपोनेंट, मैगी है, शुगर, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, की जो कंपोनेंट है उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या है, इन केस ऑफ केचप वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितनी है 120 एंड टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल रुपीज़ कितने थे दैट इज इक्वल्स टू 720 रुपीज़। ओके, तो बेटा जब इसमें पुट करेंगे एंगल निकालने के लिए तो केचप का जो है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितनी है 120 डिवाइडेड बाय दिस इज 720 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे 1 0 से कैंसिल, 36 1 द 36, 36 2 द 72 एंड दिस इज 60। सो आंसर इज
60 डिग्री। अब नेक्स्ट मैगी है, मैगी के लिए आप क्या करोगे, 60 इसकी कंपोनेंट वैल्यू है और टोटल वैल्यू इज 720 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इट्स आंसर इज 30 डिग्री जब आप कट करोगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट शुगर है, इसमें क्या आ जाएगा 30/720 इंटू 360। सिर्फ जो चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रही है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि हर कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। बाकी हमारे पास जो टोटल वैल्यू है और एंगल जो है दैट इज रिमेन सेम। ओके, सो दिस इज 15 डिग्री। नेक्स्ट बेटा आप सिमिलरली सॉल्व करोगे तो दिस इज अराउंड 20, 55, 30 डिग्री एंड दिस इज 150। ओके, सो अब यहाँ से हमने जो है इन सब कंपोनेंट्स के एंगल फाइंड आउट किए हैं, 60 डिग्री, 30, 15, 20, ये सारा हो गया। ओके, नाउ मेन थिंग इज बेटा आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो मेन चीज़ है दैट इज़ हाउ टू ड्रॉ दी पाई चार्ट, कि अब हमें इन एंगल्स को चार्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने एक जो है किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका सेंटर तो आप लोगों को पता ही होगा। आपने जो है आपके पास डी होता है, ठीक है ना, तो आपको डी जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस डी को यहाँ पे रख के आपने सबसे पहले जैसे कैचअप है दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री, तो आपने यहाँ से क्या करना है, एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सपोज दिस। नेक्स्ट इज़ 30, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और यहाँ से 30 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 15 डिग्री, यहाँ पे रखना है और 15 डिग्री ड्रॉ करना है, दिस वन, एंड दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 60। नेक्स्ट इज़ ऑफ 20 डिग्री, यहाँ पे रख के इसको 20 डिग्री ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दिस इज़ ऑफ 55, उसके बाद फिर से 30 एंड दिस इज़ अराउंड 150, ठीक है। तो हमने ये क्या किया है, हर किसी का जो है अलग अलग से मेंशन कर दिया है कि हर जो कंपोनेंट है वो कितने कितने एंगल जो है पाई चार्ट के अंदर ले रहा है। तो अगर हम पाई चार्ट को स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा एंगल किसके पास आ रहा है, चॉकलेट्स के पास, है ना। सबसे बड़ा एंगल इसका है तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट जो है दैट इज़ चॉकलेट्स। और सबसे मिनिमम की अगर बात करें तो सबसे छोटा एंगल है 15 डिग्री, और 15 डिग्री किसके लिए था, शुगर, तो इट मीन्स मिनिमम जो है दैट इज़ शुगर। सो बेटा ऐसे आप लोगों को पाई चार्ट ड्रॉ करना है। जो आपकी हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 है दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट, या फिर हिस्टोग्राम या बार ग्राफ, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया आ सकता है कि आपको बार ग्राफ गिवन है या आपको हिस्टोग्राम गिवन है और उसमें से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, उसके बाद उसमें जो है हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो वी विल स्टडी द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू।